इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहे हैं, जस्टिस वर्मा को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव राज्यसभा में एडमिट नहीं हुआ, और जब एडमिट ही नहीं हुआ तो वापस लेने का सवाल कहां है। समिति बनाने का निर्णय लोकसभा स्पीकर करेंगे, राज्यसभा की सहमति होगी। गौरतलब है कि सोमवार को धनखड़ ने चेयर से जस्टिस वर्मा के खिलाफ विपक्ष के प्रस्ताव का उल्लेख किया था। यह जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर बनी सहमति का उल्लंघन था, क्योंकि यह तय हुआ था कि इस पर सब दल एक हैं। उनके इस्तीफे के पीछे यह एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हम सीधा रुख करेंगे अखिलेश शर्मा का। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस खबर को विस्तार दीजिए, दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह कि 63 विपक्ष के सांसदों के दस्तखत वाले प्रस्ताव का जिक्र तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने किया था, और उसी को माना जा रहा है कि वो सहमति का उल्लंघन था, क्योंकि सरकार की विपक्ष के साथ सहमति यही बनी थी कि साझा प्रस्ताव लाया जाएगा, और इसी सहमति के तहत लोकसभा में यह प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन राज्यसभा में जिस तरह धनखड़ ने ये प्रस्ताव पढ़ लिया था, उसके बाद ही सरकार को लगा कि ये एक तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और ये भी उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है। अब उससे जो नुकसान धनखड़ करके गए थे, उसको कैसे रिवर्स किया जाए, इस पर काफी मंथन हुआ, और अब ये तय किया गया है, बताया गया कि वो जो धनखड़ ने प्रस्ताव पढ़ा था उसको एडमिट नहीं माना जाएगा। तो जब एडमिट ही नहीं हुआ प्रस्ताव, तो उसको वापस लेने का सवाल नहीं उठता है, और इसीलिए जो लोकसभा अध्यक्ष को 160 से भी अधिक सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के दस्तखत वाला प्रस्ताव दिया गया है, उसी को अब माना जाएगा, और उसी के आधार पर लोकसभा स्पीकर जल्दी ही 8 से 10 दिन के भीतर एक समिति का गठन करेंगे, जो कि जस्टिस वर्मा के ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगी, और उसके बाद राज्यसभा की सहमति इस पर ली जाएगी। तो जो जगदीप धनखड़ के कारण विवाद खड़ा हुआ था, उसका भी एक तरह समाधान करने का प्रयास सरकार ने अपनी ओर से किया है। बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका इस पूरी खबर पर विस्तार भरी जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए।